भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत फजाई हादसे में हलाक। MI-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फजाइया ने हलाकत की तस्दीक कर दी। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी अहलिया, डिफेंस असिस्टेंट, सिक्योरिटी कमांडो, फजाइया के पायलट समेत 14 अफराद सवार थे। भारतीय हुक्काम के मुताबिक लाशें बुरी तरह जल चुकी, शनाख्त DNA टेस्ट से की जाएगी। भारतीय फजाइया ने हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत हेलीकॉप्टर हादसे पर पार्लियामेंट में कल बयान जारी करेगी। शाबाश साजिद खान, शाबाश। 12 विकेट्स लेकर ढाका टेस्ट करा दिया पाकिस्तान के नाम। T20 के बाद टेस्ट सीरीज में भी क्लीन स्वीप कर लिया। बंगाल टाइगर्स को व्हाइट वॉश कर दिया। ढाका टेस्ट 1 इनिंग्स और 8 रन से जीत लिया। साजिद खान दोनों इनिंग्स में 12 विकेट्स उड़ाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। ओपनर आबिद अली 263 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। शाहीन आफरीदी और हसन अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान बाबर आजम भी 1 विकेट ले उड़े। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज के साथ साथ T20 सीरीज की ट्रॉफी भी मिली। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि इस सीरीज में जीत से एतमाद बढ़ गया है। फैसलाबाद में दुकानदारों की जानिब से बेलिबास की जाने वाली मुतासरा खवातीन का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि कपड़े खुद नहीं उतारे, दुकानदारों ने बेलिबास किया। दुकान में कपड़े फाड़ने और बाहर निकाल दिया। 2 घंटे तक सड़क पर उनके चुंगल में फंसी रही, कोई बचाने ना आया। मुलजिमान बरहना हालत में 2 घंटे तक सड़क पर मारते रहे। 5-6 लोग पकड़े गए हैं और 10-12 और भी हैं। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद का कहना है कि तफ्तीश में वाज़ेह होगा कि खवातीन के कपड़े कैसे फटे। खवातीन पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानी, वार्निंग नजरअंदाज कर दी। इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद पेशावर में हेल्थ इंश्योरेंस और एहसास रियायत राशन प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत। मुस्तहिक शहरियों में कार्ड्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब में खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत में कमी का दावा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत इसलिए मिली कि यहाँ गुर्बत में तेजी से कमी आई। कभी मुल्क को एशियन टाइगर और लाहौर को पेरिस बनाने जैसे दावे नहीं किए। कहा हमारा रास्ता इस्लामी फलाही रियासत है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को वार्निंग दी थी कि अगर प्रोग्राम की लॉन्चिंग के लिए पेशावर गए तो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात 19 दिसंबर को होना है। एक सजा के खिलाफ अपील चल रही है जिसके लिए अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई। ये अदलिया को हिरासत करने और दबाव डालने का सीजन है। कभी कोई ऑडियो, कभी कोई बनाया गया डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है। सारी चीजें घूम फिर कर एक अपील तक जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरखास्त। अटॉर्नी जनरल के बतौर अदालती मुआविन दलाइल। कहा सिर्फ चुनकर एक वज़ीर आज़म के लिए प्रॉक्सी बनकर क्यों लोग अदालत आ रहे हैं। जलावतन करने की सहूलत एक वज़ीर आज़म को दी जाती है तो भुट्टो को क्यों नहीं। पता लगना चाहिए कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को क्यों हटाया गया। रकम से भरे सूटकेस किसे जाते रहे। जो भी जिंदा लोग हैं उन सबका एहतसाब कर लेते हैं। मामला बहस के लिए पार्लियामेंट भिजवाने की तजवीज़। साकिब निसार की ऑडियो क्या किसी मुस्तनद जरिए से आई। मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड हो। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है। कोई भी ऑडियो बनाकर कह दे कि इस पर तहकीकात करें। साकिब निसार की ऑडियो टेप की तहकीकात की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे की कॉपियां दिखाते हुए चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा उनकी तस्वीर फैलाई जाती है कि ये किसी नून लीगी के साथ बाहर कर रहे हैं। क्या अब इस पर तहकीकात कराने लगे। दरख्वास्त गुजार सदर सिंध बार ने कहा यह तवज्जो हटाने के लिए किया जाता है कि 70 साल का एहतसाब करें या किसी का ना करें। जिनके केसेस हैं वो अदालत नहीं आए, उनका मौक़िफ़ है अदालतों को मुतनाज़ किया जा रहा है। अदलिया तहकीकात कराकर ये सिलसिला रुक सकती है। मज़ीद समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। राना शमीम का नाम PNIL पर डाल दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि राना शमीम का नाम ECN में डालने की सिफारिश की है। एक सवाल के जवाब में बोले ऑपोजिशन 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करे तो रास्ते बंद होने का वावेला न करे। 23 मार्च से चंद रोज कबल GT रोड बंद होता है।
का जो धरने की तारीख थी वो कैसे पूछ के रखेगी? तो फिर टेस्ट करेंगे 23 को फौजी परेड भी होगी और अवामी परेड भी होगी। 23 मार्च को फौजी परेड भी होगी और अवामी परेड भी होगी। एहसन इकबाल का शेख रशीद को जवाब। कहा पीटीआई ने 23 मार्च को किसके कहने पर धरना दिया था? मुल्क को आज़ाद शफाफ इंतखाबात के जरिए अहल हुकूमत दी जाए। कराची में पुलिस एहलकार की फायरिंग से हलाक 16 साल अरसलान के जख्मी दोस्त यासिर ने जाली पुलिस मुकाबले का पोल खोल दिया। यासिर ने बताया कि उनके पास कोई असलहा नहीं था। वो कम रफ्तार में नई मोटरसाइकिल पर कोचिंग सेंटर से वापस आ रहे थे। सादे लिबास मोटरसाइकिल सवारों ने उनका रास्ता रोका, फायरिंग की। पहली गोली उसे लगी, जिसके बाद वो दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए। दूसरी गोली किसी को नहीं लगी। तीसरी गोली अरसलान को लगी। पैंट शर्ट पहने शख्स ने दोबारा पिस्तौल लोड की। वो डर कर वहां से भाग गया। फिर नहीं पता चला कि क्या हुआ। मुकदमे में गिरफ्तार पुलिस एहलकार और उसके साथी का 12 रोजा जिस्मानी रिमांड। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा। शुरका ने कहा कि सियालकोट में हुजूम के हाथों कत्ल जैसे वाक़े पर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। आर्मी चीफ ने कहा कि खतरात से निमटने के लिए मुल्क की सरहदों की कड़ी निगरानी की जाए। इस्लामाबाद में बड़े बड़े लोगों के मकानात को रेगुलराइज किया गया। कराची में नस्ला टावर को गिराने की बजाय कोई और तरीका भी हो सकता था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद की एक बिल्डिंग का जुर्माना शायद पूरे नस्ला टावर की कीमत से ज्यादा हो। वो इमारत को रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने गलत मंजूरी दी उनको छोड़ने की नहीं। नस्ला टावर की मंजूरी देने वालों को सजा होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक की निशानदही भी नहीं की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के तेजी से तबादले किस कानून के तहत हो रहे हैं? जिस अफसर से रिपोर्ट तलब करते हैं अगले दिन उसका तबादला हो जाता है। अफसरान के तेजी से तबादले फैसलों पर अमल ना करने के लिए हो रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस में सिंध हाईकोर्ट बरहम। DG SPCA 14 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब। क्या नेवल गोल्फ कोर्स तजावुजात की जगह पर बनाया गया है? क्या CDA सो रहा था? क्या इस शहर में कोई कानून नहीं? आप बताएं, अगर ये तजावुज है तो कौन जवाबदेह है? मोगला नेशनल पार्क पर तजावुजात के खिलाफ केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जिसने बनाया वही इसका जिम्मेदार है। अदालत ने पूछा क्या CDA ने इसकी मंजूरी दी? हुकाम CDA ने बताया कि नेवल गोल्फ कोर्स अलॉट की गई लैंड पर नहीं, सेक्शन 21 का नोटिस भी दिया है। अदालत ने पूछा नेवल गोल्फ कोर्स कब बना था? उस वक्त चेयरमैन CDA कौन था? हुकाम CDA ने बताया कि ये अब डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, नोटिस भी दे चुके हैं। सेनेट की कायम कमेटी बराए खजाना में सेनेटर शहरी रहमान और PTI रुकन फैसल रहमान में तल्ख कलामी। शहरी रहमान ने कहा बिजली की कीमतें बढ़ने समेत आवाम पर पहले ही बहुत बोझ डाला जा चुका। मिनी बजट भी IMF की वजह से आ रहा है। फैसल रहमान ने कहा यहाँ बैठकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करें। पीपल्स पार्टी की वजह से आज पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। कमेटी में मिनी बजट पर बहस न करने पर शहरी रहमान का एहतजाजन वॉकआउट। MQM पाकिस्तान वज़ीर इत्तलात सेन सईद गनी के निशाने पर बल्दियाती बिल के खिलाफ MQM के एहतजाज को नाकाम तरीन करार दे दिया। कहा जब पीपल्स पार्टी का एहतजाज होगा तो इन्हें पता चलेगा कि एहतजाज क्या होता है। गैस और पेट्रोल की किल्लत और कीमत पर MQM की आवाज़ नहीं निकलती। ये ड्रामेबाजियां करते हैं मगर वजारत नहीं छोड़ते। MQM दोबारा कराची को लाशों और कत्लो गारत गरी की तरफ ले जाना चाहती है। MQM की नफरत अंगेज मुहिम की मजम्मत करते हैं। अवाम भी ये मुहिम मुस्तरद करेंगे। हुकूमत ने वज़ीर आज़म को मिले तहाइफ की तफसील बताने के खिलाफ फिर मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत के बायस अटॉर्नी जनरल की इल्तिवा की इस्तदा मंजूर। काबीना डिवीजन ने इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है। PIC ने वज़ीर आज़म को तोशाखाना से मिले तहाइफ की तफसीलात शहरी को देने का हुक्म दिया था।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला ऑफिस का अचानक दौरा। वज़ीर आला कॉन्फ्रेंस रूम में स्टाफ मीटिंग के दौरान पहुंचे। मीटिंग के शुरका से एजेंडे पर बात की, अफसरान और स्टाफ की हाजिरी चेक की, फाइल वर्क और समरीज के डिस्पोजल का जायजा लिया। वज़ीर आला की वज़ीर आला ऑफिस में आई समरीज को जल्द निपटाने की हिदायत। आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर रहा। फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर दीगर शहरों में बहावलपुर, फैसलाबाद और कराची भी शामिल। फ़ज़ाई आलूदगी से बीमारियों में इजाफा। अदाकारा खुशबू ने लाहौर की सेशन अदालत से 21 दिसंबर तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदाकारा खुशबू पर थिएटर अदाकाराओं के खुफिया कैमरों के जरिए कपड़े तब्दील करते हुए वीडियोस बनवाने का इल्जाम है। इस केस में गिरफ्तार मुलजिम काशिफ चंद ने दावा किया है कि उसने अदाकारा खुशबू के कहने पर वीडियोस बनाई। इस काम के लिए उसको 1 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। FIA ने थिएटर मालिक तारिक महमूद की दरख्वास्त पर अदाकारा खुशबू और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। पाकिस्तानी अवाम की नज़र में मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन पुलिस में है। अदलिया का दूसरा नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जारी करदा सर्वे के मुताबिक तकरीबन 93% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि सबसे ज़्यादा महंगाई तहरीक इंसाफ के दौर में है। 85% अफराद ने कहा गुज़िश्ता 3 बरसों में उनकी आमदनी कम हुई। वो मौजूदा हुकूमत के खुद एहतसाबी से मुतमईन नहीं। तकरीबन 67% लोगों का ख्याल है कि एहतसाब का अमल जानिबदाराना है। 50% लोगों के ख्याल में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे की वजह हुकूमत की नाअहली है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को $60 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम एहसास प्रोग्राम के जरिए तकसीम की जाएगी। रकम में $60 करोड़ का कर्ज और $30 लाख ग्रांट शामिल है। छोटा सा तबका फैटफ की साख मुतासिर कर रहा है। यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक अपना किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ब्रसेल्स में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने फैटफ से मुताल्लिक़ एक्शन पर भरपूर ताउन किया। ग्रे लिस्ट में रखने का जवाज़ नहीं बनता। फैटफ हुकाम से ग्रे लिस्ट के मामले पर खुलकर बात हुई। फैटफ ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर अमल कर लिया है। एक नुक्ते पर पाकिस्तान को गैर ज़रूरी ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखना यूरोपीय ममालिक और दीगर के मफाद में नहीं। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक नहीं, मगर एहतियात करना होगी। कोरोना से बचाव का मौसर हथियार वैक्सीन लगवाना ही है। जनूबी अफ्रीका में हुई तहकीक के मुताबिक फाइजर वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ जुज़वी तौर पर मौसर है। फाइजर की बूस्टर खुराक ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने में मदद कर सकती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के दर्जनों ममालिक में फैल चुका है। ये डेल्टा से ज़्यादा रफ्तार से फैलता है। नासिर काज़मी की शायरी का मुनफरिद अंदाज, मकबूलियत आज भी बरकरार। मद्दाह उनका 96वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की खूबसूरत अदाकारा रानी, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।